बैकग्राउंड में आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इन्हें आप पहचानते होंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि हम तमाम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री वाला काम नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें इन्होंने ऐसी ऐसी की है जिसे सुनने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि यार ऐसी बातें तो कोई सड़क छाप इंसान भी ना करे, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी बात इन्होंने कह दी, ऐसी कौन सी भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया। आपने सुना नहीं देश के प्रधानमंत्री पिछले कुछ चरणों में क्या क्या बातें कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और छीन करके मुस्लिम वोटरों को दे दिया जाएगा, है ना। ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो 2 भैंस में से 1 भैंस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आरक्षण छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि देश में, जब ये बात किसी पत्रकार ने इनसे पूछ दिया कि प्रधानमंत्री जी गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं कि अमीर गरीब हो जाए। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताए कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। इस सवाल को प्रधानमंत्री जी ने आराम से स्किप कर दिया। पत्रकार भी चुप हो गए क्योंकि स्क्रिप्ट में इतना ही था। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मंदिर मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, प्रधानमंत्री जी मौसम मुजरा पर पहुंच गए और रैलियों में मुजरा का जिक्र करने लगे। कहने लगे कि विपक्षी दल के लोग मुजरा कर रहे हैं जी, मुजरा कर रहे हैं, लालटेन से मुजरा कर रहे हैं। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी ने की है। आप में से बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई बात मैंने गलत कह दी है, तो कोई बात नहीं है, आप इसे सर्च करिएगा और देखिएगा। अब प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात झारखंड में की। अभी प्रधानमंत्री जी झारखंड पहुंचे हुए हैं, रैली में पहुंचे हुए हैं। बार बार प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं झारखंड में कि देखिए, मुझे कुछ लोगों ने बताया जी कि यहाँ लव जिहाद जो है वो झारखंड में पहली बार आया है जी। लव जिहाद जो शब्द है वो झारखंड में आया है जी। और तो और आपको बता दें कि आज जो संडे के दिन जो छुट्टियां होती है इस देश में, संडे के दिन जो छुट्टियां होती है, ये क्यों होती है? ये तो क्रिश्चियन का कल्चर है जी, ये भारतीयों का कल्चर नहीं है, ये हिंदुओं का कल्चर नहीं है। कुछ लोग तो शुक्रवार को छुट्टी दे दिया करते थे जी, यानी कि क्रिश्चियंस के हक को भी छीन लेते थे। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी रैलियों में इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये बातें खत्म हो गई है? क्या इस देश से गरीबी खत्म हो गया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि देखो जी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो वो लोग तो वोट देकर पुण्य करेंगे ना, नहीं देंगे तो पुण्य थोड़ी मिलेगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे अपने मामा जी के घर से 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे, आपके और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के टैक्स का वो पैसा है, आपका भी है। आप भी तो कुछ सामान खरीदते होंगे, हो सकता है पैसा देते ही होंगे। वो अभी कुछ खबर सामने आई थी कि एक सूबे में, कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी गए पिछले साल, वहां एक होटल में रुके, 80 लाख रुपए का बिल आया। 1 साल हो गए, पैसा नहीं दिया गया है। अब ये खबर सामने है कि कर्नाटक गवर्नमेंट उस बिल को पे करेगी। खैर, तो प्रधानमंत्री जी क्या क्या बातें करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा को सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में जो 80 करोड़ लोगों को आप दाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, क्या इसके लिए लोगों को आपको वोट देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो पाप हो जाएगा? ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की शैली है? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो खुद इन्हीं चीज़ों में लग गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कितने ज़बरदस्त हैं। जब रूबिका लियाकत ने, पत्रकार हैं, कुछ लोग उन्हें रूह बिका कह देते हैं, हालांकि नाम उनका रूबिका लियाकत है। रूबिका लियाकत से जब
रुबिका लियाकत ने जब प्रधानमंत्री जी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी आप हिंदू मुस्लिम करने लगे, आपने मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कह दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे आप लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं जी, ये तो जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ का प्रॉब्लम है, जहाँ गरीबी है वहाँ ज़्यादा बच्चे हैं। कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने की, क्या ज़बरदस्त बात प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन अगले दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि ऐसा लगा कि यार कहीं प्रधानमंत्री जी डुअल पर्सनालिटी वाले तो नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर डुअल पर्सनालिटी होती है, उन्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं होता है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी रैली में गए और फिर मुसलमान करने लग गए। क्या है ये, किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह की राजनीति हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को ये लगने लगा है कि ये उनका अब आखिरी कार्यकाल चल रहा है। देखिए, मुमकिन है कि कार्यकाल उन्हें फिर मिल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की गरिमा के स्तर को उस निचली स्तर पर गिरा दिया है कि अगली बार जब कोई देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री के गरिमा को उस लेवल पर लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री जी कुछ मुद्दों की बात कीजिए। कब तक हिंदू मुसलमान, खास करके मुसलमान, ये माना कि बहुत बरकत है इस नाम में, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ये प्रधानमंत्री जी के सम्मेलनों में। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्यों प्रधानमंत्री जी इतनी बहकी बातें करते हैं। ये सोचने वाली बात है। बार बार ऐसी बातें जिसे सुनने का ना कोई मतलब है कि बताइए हम सालों से जो है संडे को छुट्टी मना रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हुए तो आपको महाराज 10 साल हो गए, अभी आपको ये बात याद आया है। गजब है। वो तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने पूछा तुम्हारे बारे में तो फिर तुम्हारा ख्याल आया है। प्रधानमंत्री जी थोड़ी गरिमा रखिए, थोड़ी सी गरिमा रखिए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।